नम बुद्धाय। कुछ दिन पहले जब मैं दामपाद पढ़ रहा था तो मुझे बुद्ध का यह अद्भुत श्लोक मिला। ये दामपाद का श्लोक नंबर 29 है। बुद्ध कहते हैं, यदि एक छोटे सुख को त्याग कर कोई बड़ा सुख प्राप्त कर सकता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे सुख को लेना चाहिए, बड़े सुख की ओर ध्यान रखते हुए। ये सीधे सीधे ये कहता है कि यदि आप अपने जीवन में बड़ा सुख खोजते हैं तो आपको छोटे या सस्ते सुखों को छोड़ने के लिए साहसी होना चाहिए। यह विचार मुझसे गहरे स्तर पर जुड़ गया। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। चाहे आप एक छात्र हो जो बड़ी खुशियों या महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रयास कर रहा हो, क्या आपको नहीं लगता कि आपके रास्ते में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको रोक सकती हैं? कभी कभी ये बाधाएं कुछ सुखद गतिविधियों के रूप में आती हैं, जैसे फिल्में देखना या सोशल मीडिया पर अनंत स्क्रॉलिंग करना। पहली नजर में ये सब बहुत मजेदार और बेखौफ लग सकता है ना? हाँ, ये आपको थोड़ी देर के लिए भागदौड़ से बचाता है, लेकिन यहाँ असली सवाल यह है, क्या ये अस्थायी आनंद वास्तव में दीर्घकालिक बलिदान के लायक है? ये गतिविधियां आपकी कीमती समय को चुरा लेती हैं। ये उन महत्वपूर्ण क्षणों को छीन लेता है जिन्हें आप अपनी पढ़ाई या अपने विकास के लिए समर्पित कर सकते थे। इस पर विचार करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपको इसे जारी रखना चाहिए, या क्या आपको अपने लक्ष्य के लिए कुछ बलिदान करने की जरूरत है? हम अपनी जिंदगी में सस्ती खुशियों के लिए समय बर्बाद कर देते हैं, और इसके चलते हम उस बड़ी खुशी को खो देते हैं जो भविष्य में आनी बाकी है। क्या आप समझते हैं इस बात को? बुद्ध ने कहा है, अगर आप जीवन में एक बड़ी खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आपको उन सस्ती खुशियों को छोड़ने के लिए साहसिक होना चाहिए जो आपको उस बड़ी खुशी तक पहुंचने से रोकती है। ये बात साधुओं के जीवन पर भी लागू होती है ना? यही कारण है कि हम साधु बनते हैं। एक साधु समझता है कि हमें जीवन में एक बड़ी खुशी की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के रूप में हम सब जीवन में हमेशा खुशी की ही खोज करते हैं। लेकिन साधु के लिए वह सोचता है कि मुझे एक सामान्य खुशी से कहीं ज्यादा कुछ हासिल करना है ना? मुझे एक ऐसी शांति चाहिए जो इस दुनिया की सामान्य शांति से परे हो। लेकिन इसके लिए हमें यह एहसास होता है कि सस्ती खुशियों के साथ रहना संभव नहीं है, या ये वाकई बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें उन्हें छोड़ना होगा कुछ बड़ा खोजने के लिए, और यही वो रास्ता है जो बुद्ध ने भी चुना। क्या आप जानते हैं, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक जीवन या भौतिक जीवन को क्यों छोड़ा? क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़कर भाग निकले? जिंदगी को समझने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने गृहस्थ जीवन को क्यों छोड़ा? ये इस बारे में नहीं है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से भाग लिया, नहीं। ये इस बारे में है कि उन्होंने समझा कि कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर महान मुक्ति या शांति नहीं पा सकता, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उन्होंने आध्यात्मिक पथ को खोजा और उन्होंने निर्वाण पाया, मुक्ति पाई। लेकिन उन्होंने यहाँ रुकने का फैसला नहीं किया। उन्होंने फिर से महल में लौटकर सभी लोगों की मदद की जो महल में थे। अगर हम जीवन में एक बड़ा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन सस्ते सुखों को छोड़ने के लिए बहादुर बनना होगा जो हमें व्यस्त रखते हैं और हमारे जीवन से समय चुराते हैं। कभी कभी ये एक विषैले आदत हो सकती है। उदाहरण के लिए, विषैल आदत शुरू में बहुत आसान और आनंददायक लगती है, लेकिन ये बाद में हमारे जीवन को बहुत मुश्किल बना देती है। इसलिए कहा जाता है, अगर आप आज आसान काम करते हैं तो आपका जीवन भविष्य में कठिन होगा। आपको अपने जीवन में सही विकल्प चुनने के लिए हिम्मत करनी होगी। अगर आप आज कठिन काम करते हैं तो आपका जीवन कल आसान होगा, और यही इस दुनिया का नियम है। एक विषैले आदत को अपनाना बहुत आसान है, लेकिन ये हमारे जीवन को बहुत कठिन बना देता है। वहीं एक अच्छी आदत को अपनाना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। इसे आदत में बदलना भी कठिन होता है, लेकिन अंततः यह हमारे जीवन को बहुत आसान बना देता है। यह सिद्धांत आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। चलिए अब हम आध्यात्मिक जीवन पर बात करते हैं। जब आप भिक्षु बनते हैं तो अनुशासित होना वास्तव में बहुत कठिन होता है। सबसे पहले आपको एक बुद्धिमान भिक्षु बनना होता है, और उसके बाद आपको अनुशासन का पालन करना होता है। फिर जब आप उच्च ऑर्डेन्ड भिक्षु बनते हैं तो आपकी अनुशासन की संख्या अचानक 2 हो जाती है। ये सचमुच बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन जब आप सीखते हैं, जब आप अभ्यास करते हैं और जब आप अपने समय और ऊर्जा को अनुशासित रहने के लिए समर्पित करते हैं, तो ये आपके जीवन को इतना आसान बना देता है। और थोड़े समय बाद आप समझते हैं महत्वपूर्ण है। तो ये देखने का समय है कि चीज़ें आपके जीवन में आपको उपलब्धियों या बड़े खुशियों से दूर रख रही हैं। क्या आप उन चीज़ों के लिए खुद को डांटते हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं? तो आपको साहसिकता के साथ उन्हें नहीं कहना होगा। जब आप उन्हें नहीं कहते हैं तो ये आपको इतना अधिक समय खरीदता है, जिससे आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो इस छोटी सी सलाह को अपने मन में रखिए। ये सोचिए कि कैसे आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आइए हम एक और वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखें, खुशी और शांति आपके भीतर है। नमस्कार। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।